और अब अलवर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां टेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से टेंट का सामान जलकर राख हुआ है। अरावली बिहार थाना क्षेत्र पुराना भूरा सद रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूरा सद रोड पर ये भूरा सिद्ध रोड का एक पूरा मामला आपको बता रहे। टेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन इस दौरान लाखों के नुकसान की आशंका भी है। दरअसल टेंट का जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरावली बिहार क्षेत्र भूरा सिद्ध रोड का ये पूरा मामला है, जहां टेंट गोदाम में भीषण आग लगी और इस दौरान गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ी को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है। तो वहीं झुंझुनू में मिलावटखोरों पर लगातार एक्शन जारी है। मिलावट पर जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए हैं। जिले में लिए गए खाद्य सैंपलों में से 21% सैंपल मिलावटी पाए गए। ये सैंपल मुख्य रूप से दूध, मिठाई और मसाले से जुड़े हैं, जिनकी गुणवत्ता और शुद्धता दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक कुल 533 सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 110 सैंपल फेल पाए गए। इनमें 90 सैंपल कम गुणवत्ता वाले, 8 असुरक्षित और 12 मिसमैच श्रेणी के रहे हैं। विभाग की ओर से दोषी व्यापारियों पर अब तक करीब 5,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य निरीक्षकों को सैंपलिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से मिठाई, दूध उत्पाद और मसाले बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि जो भी मिलावट में पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे ज़िले में लगातार 3 FSO काम कर रहे हैं और तीनों FSO की टीम है वो फील्ड में लगातार जारी है। अभी तक इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर आज दिनांक तक 533 सैंपल लिए हैं और उनमें से 110 सैंपल फेल हुए हैं। 110 में से अगर मैं वर्गीकरण करना चाहूँ तो 90 सैंपल सब स्टैंडर्ड हुए हैं, 8 सैंपल अनसेफ हुए हैं और 12 सैंपल मिस ब्रांड हुए हैं। दिवाली का सीजन आते ही मिठाइयों की खुशबू हर गली, हर बाजार में घुल जाती है, लेकिन अगर बात झुंझुनू जिले की हो तो मिठास की पहचान सिर्फ एक नाम से जुड़ जाती है, चिड़ावा के पेड़े। राजस्थान की ही नहीं, देश भर में अपनी 2 आंखों वाली खास पहचान बनाने वाले ये पेड़े न सिर्फ स्वाद में लाजवाब हैं, बल्कि यहाँ की परंपरा, मेहनत और शुद्धता का प्रतीक भी है। चिड़ावा के पेड़े बाकी जगहों के पेड़ों से एकदम अलग है। इन पेड़ों में 2 उंगलियों के निशान होते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से 2 आंख वाला पेड़ा कहते हैं। देश भर में ऐसा अनोखा पेड़ा सिर्फ चिड़ावा में ही मिलता है। इसका आकार थोड़ा बड़ा और चपटा होता है, जबकि बाकी जगहों के पेड़े छोटे और मोटे होते हैं। इन पेड़ों की खासियत सिर्फ उनकी शक्ल तक सीमित नहीं है, स्वाद और टिकाऊपन भी इन्हें खास बनाते हैं। शुद्ध मावे से बनने वाले ये लंबे पेड़े लंबे समय तक खराब नहीं होते और यही वजह है कि चिड़ावा के पेड़े अब राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने और यहाँ तक कि विदेशों तक भी पहुंच चुके हैं। हमारा खुद का तो हम दूध लाते हैं, फिर उसका मावा निकालते हैं और 2-2.5 घंटे पेड़े की कुटाई करते हैं, फिर उसको बंधाई करते हैं, तो ये पेड़ा 6 महीने खराब नहीं होता। सारे देश में सप्लाई है और विदेशों में जहाँ भारतीय है ना, सबसे ज़्यादा इस टाइम तो अमेरिका जाता है पेड़ा। चिड़ावा का जो सुप्रसिद्ध, जो विदेशों तक जो फेमस है जो पेड़ा है, वो मिठाइयों में अपने आप में एक अलग पहचान बनाए रखता है। इसकी खास बात यह है कि दीपावली के ऊपर क्या है कि सारा परिवार जो बाहर विदेश या दूसरे जैसे प्रांत में रह के अपने बिजनेस वगैरह पढ़ाई वगैरह करते हैं, वो सब लोग जाते हैं, तो वो पेड़ा एक साल ले जाके रखते हैं, तो वो उसका खास बात ये काफ़ी दिन तक खराब नहीं हो पाता। दिवाली का ये सीजन है, इसके ऊपर
यहाँ बाजार में काफी रौनक है। और उसी के साथ अगर घर पे अगर चिड़ावा के पेड़े की मिठाई हो तो मतलब खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। चिड़ावा का पेड़ा बहुत ही अनोखा पेड़ा है और यहाँ का बाहर विदेशों में सप्लाई होता है। यहाँ का पेड़ा हमारे यहाँ में जो पेड़ा है, जो खाने का जो टेस्ट है, उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। तो वहीं भरतपुर के हलीना थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है। गांव मालूनी के पास मिनी ट्रक और बस में भिड़ंत हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल ये जो बस है वो भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही थी, लेकिन बस ने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस ट्रक में पाइप और बिखरे जो भरे हुए थे वो रोड पर बिखरे पाए गए और उसके बाद पुलिस ने यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। मैं कलकत्ता से आ रहा था, जा रहा था अजमेर, जयपुर अजमेर। ये हंसता ये इसे गाड़ी मेरा पलटी हो गया, पीछे से टक्कर मारा। ये माल जितने माल सारा है ये माल इसे पलटी मार दिया। मेरी कोई गलती नहीं है भाई, लेकिन बच गया हूँ ऊपर वाले की दुआ से। ये कट फिट गया है। नरक चतुर्दशी के दिन को छोटी दिवाली और रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले एक विशेष स्नान किया जाता है, जिसे अभंग स्नान कहते हैं। रूप चौदस पर महिलाओं के श्रृंगार का दिन भी होता है। रूप चतुर्दशी का त्योहार वैसे दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा था। कुछ ग्रंथों के अनुसार इस चतुर्दशी की आधी रात में हनुमान जी का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के मुताबिक रूप चौदस पर सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में आटे का दीपक जलाने से आने जाने या अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं और यमराज खुश होते हैं। इससे आकार मृत्यु नहीं होती है, आरोग्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। तो देखिए, आज का दिन जो है वो रूप चौदस के तौर पर भी मनाया जाता है और ऐसे में पूजा के बाद महिलाओं के रूप और श्रृंगार का दिन होता है। और कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, आज रूप चौदस का मौका है, ऐसे में महिलाएं आज साजो श्रृंगार करती हैं। फिलहाल कोटा में किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? देखिए, रूप चौदस दीपोत्सव के बीच में महिलाओं के लिए खास दिन है, जिसे श्रृंगार के दिन के तौर पर भी जाना जाता है। रूप चौदस अपने रूप को निखारने का दिन होता है और चूंकि महिलाओं की सबसे पसंदीदा अगर कोई चीज होती है तो वो श्रृंगार होता है। उनका सबसे बड़ा गहना अगर कुछ होता है तो वो श्रृंगार होता है। रूप चौदस ऐसा ही कोई खास पर्व है और इन सब के बीच में शहर के जो सैलून्स हैं, पार्लर्स हैं, वहां पर महिलाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही है और इन सब के साथ में महिलाओं के श्रृंगार का सबसे बड़ा आधार है, जिसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, मेहंदी। और फिलहाल अपने श्रृंगार को निखारने के लिए तमाम जो फीमेल्स हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर खास तौर पर मेहंदी से अपने आप को और जो निखरवाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और खास तौर पर यहाँ पर पहुंची हैं। बात करेंगे आज के दिन के महत्व को, समझेंगे। मैम, रूप चौदस डेफिनेटली दीपोत्सव में महत्वपूर्ण होता है और आज का दिन तो आप लोगों के लिए सबसे खास होता है, तो आपने क्या प्लान किया है अपने लिए आज के दिन? आज का पहले बात तो हैप्पी दिवाली सबको। एंड रूप चौदस में ये होता है कि अपन खुद का श्रृंगार और अपने मन की नेगेटिविटी निकाल के और अपना श्रृंगार करते हैं और दिवाली के लिए आगे के लिए अपन तैयार होते हैं। इसी को अपन मन की शुद्धता और खुद की मतलब बाहरी शुद्धता, उसी को अपन रूप चौदस बोलते हैं एक तरीके से। तो ब्यूटी पार्लर और इसके साथ में महिला जो मेहंदी के साथ में श्रृंगार, सौंदर्य किसी भी तरीके का हो, मन का हो या ऊपरी हो, उसी को रूप चौदस बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, और भी महिलाओं से बात करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से मेहंदी के साथ में वो अपना श्रृंगार जो है वो करवा रही हैं। आप क्या मानते हैं आज के दिन को लेकर के और आपका क्या प्लान है, आज किस तरह से रहने वाला है? आज का प्लान है मेरा मेहंदी लगवाना। वैसे तो सबको हैप्पी दिवाली बोलना चाहती हूँ मैं,
और आज का प्लान है कि मेहंदी लगवा के फ्री होके खुद को रिलीफ फील करने के लिए मुझे अपनी तरीके से सुंदरता को निखारना है, पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है ताकि दिवाली मेरे लिए अच्छी हो। बिल्कुल, आज की जो दिवाली है वो अच्छी हो और निश्चित तौर पर जो महिलाओं के रिएक्शन है वो यही कि आज का दिन पार्लर में बीतने वाला है, आज का दिन श्रृंगार के नाम रहने वाला है और आज का दिन खास तौर पर उनके खुद के लिए रहने वाला है। और ये दिन की खासियत भी यही है, रूप चौदस का महत्व भी यही है कि ये दिन महिलाओं का है और आज के दिन में पार्लर से लेकर के जो कह सकते हैं कि बाजारों में महिलाएं खुद अपने लिए खरीदारी के लिए निकली हुई हैं, अपने लिए सौंदर्य प्रसाधन जो है वो ले रही हैं। और इसके साथ में जैसा कि मेहंदी का हमारे धर्मों में खासतौर पर त्योहारों पर जो महत्व है, जिसे मेहंदी को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, वो खास तौर पर नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि रूप चौदस की धूम बाजारों में है, तो खास जो महिलाएं सैलून से लेकर के बाजारों में पहुंच रही हैं और आज के दिन कुछ खास यही तस्वीरें महिलाओं के साथ में देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल हिमांशु, और क्योंकि छोटी दिवाली का मौका है, रूप चौदस के तौर पर मनाया जा रहा है, जो वहां पर व्यापारी हैं या दुकानदार हैं उनसे भी एक बार पूछिएगा कि क्या वो उत्साह दिखाई दे रहा है जो हर साल रहता है, या इस बार ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है दिवाली को लेकर, रूप चौदस को लेकर। बिल्कुल, मैं जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करूंगा। भाई साहब, निश्चित तौर पर कोटा शहर की जान सीधे तौर पर कह सकते हैं कि गुमानपुरा होता है। गुमानपुरा बाजार में दिवाली की रौनक और रंगत कितनी है? बीते सालों के मुकाबले बात करें तो व्यापार आप लोगों का कैसा चल रहा है? व्यापार बहुत शानदार रहा है इस साल, और सबके ऊपर दीपावली की माता रानी की कृपा रहे। ये साल बहुत अच्छा गया है, जिसमें कॉस्मेटिक का और प्लस रंगों का, और आज जो दिन है रूप चौदस का, बहुत शानदार है। सुबह से महिलाओं की भीड़ लग रही है मेहंदी लगाने के लिए और मेकअप का सामान खरीदने के लिए। बहुत अच्छा साल है ये। बहुत देखिए, कह सकते हैं कि महिलाएं मानती हैं कि निश्चित तौर पर ये उनके लिए रूप चौदस का दिन खास है। तो व्यापारियों का मानना है कि जो इस दीपोत्सव पर बाजार अच्छा है, निश्चित तौर पर लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और बाजार के अंदर उत्साह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल कोटा के गुमानपुरा बाजार में हम हैं, और भी तस्वीरें दिखाएंगे मेरे कैमरामैन के साथ चल करके। सीधे तौर पर आप देखेंगे तो बाजार ये रात के समय में पूरा जगमग नजर आता है। खास बात यह है कि ये कोटा का सबसे खास बाजार है। अमूमन कोटा को खरीदारी करनी हो तो कोटा के ज्यादातर लोग इसी बाजार के अंदर आते हैं, यहीं पर खास तौर पर खरीदारी करते हैं। और फिलहाल और भी दूसरी जगह पर हम पहुंचे हैं, जहां पर भी आप देखेंगे तो महिलाएं खास तौर पर यहाँ पर रूप चौदस के मौके पर अपने आप को अपने आप के लिए आई हैं। मैम, रूप चौदस का दिन होता है, महिलाओं का दिन होता है, महिलाओं के श्रृंगार का दिन होता है। आपकी नजर में कितना बड़ा महत्व? हाथ आपके सज चुके हैं मेहंदी से। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो क्या प्लान है आज के दिन का? यहाँ के बाद ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर नहीं भैया, दुकान। बिजनेस वुमन है। बिजनेस वुमन है। इतना वक्त निकाल लिया कि मेहंदी लग गई। बस। तो देखिए, इतना वक्त निकाल लिया कि मेहंदी लग गई, लेकिन मेहंदी लग गई है हाथों में। और भी तस्वीरें आप देखेंगे बाजार के अंदर निश्चित तौर पर अलग अलग नजर आ रहा है। महिलाएं साजो श्रृंगार कर रही है, वहां पर और भी कुछ महिलाएं और मेहंदी आर्टिस्ट मौजूद, एक बार उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, मैं और भी फीमेल के रिएक्शन लूंगा। मैम, किस तरह से आपके लिए आज का दिन रहने वाला है? आज का दिन आपका है, महिलाओं का है, महिलाओं के श्रृंगार का? हाँ, बट ऐसा है कि अपना अपना रहता है, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ महिला ही सजेगी, सब सज सकते हैं। तो रूप चौदस तो महिलाओं के लिए है खास तौर पर। हाँ, तो अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। हाँ भाई साहब, आप बताइए कि आज के दिन के लिए महिलाएं तैयार होने के लिए निश्चित तौर पर आती हैं। एक तो करवा चौथ पर हम भीड़ देखते हैं और दूसरा रूप चौदस पर देखते हैं। किस तरह की पसंद से मेहंदी महिलाएं लगवा रही हैं, आप बताइए। ये जो दीपावली होती है ना, दीपावली की वजह से लगाते हैं। और एक करवा चौथ हो गया, तो दीपावली मेन खास त्योहार है यहाँ पे। चलिए ठीक है हिमांशु, लौटूंगे आपके पास। सिरोही से हमारे साथ प्रतीक भी जुड़ गए। प्रतीक, हमने कोटा की तस्वीरें देखी, वहां पर महिलाएं काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं। रूप चौदस का जो उत्साह है वो सिरोही में किस तरह से देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो रूप चौदस को लेकर जो है खासकर जो महिलाएं जो है सजने संवरने के लिए जो है
ब्यूटी पार्लर में भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। मैं हूँ एक ब्यूटी पार्लर में हूँ यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के। यहाँ पर महिलाएं जो है, महिलाओं की कतार लगी हुई है सजने संवरने के लिए। आप बताएं इस बार किस प्रकार जो इनको तैयार किया जा रहा है? आप बताएं मैडम, आप तैयार होना है मैडम, इस बार किस प्रकार मेकअप रहेगा? ब्लीचिंग करवाऊंगी और फेशियल वगैरह करवाऊंगी, आईब्रो हेयर स्टाइल वगैरह करवाऊंगी और अपने आप को रूप को निखारूंगी। यानी कि महिलाएं जो है पूरी तरह से जो है सजने संवरने के लिए तैयार हैं। आप बताएं, आप जो तैयार होने के लिए आए हैं यहाँ पर, किस प्रकार का मेकअप करवाएंगे और क्या रहने वाला है पूरा दिन आज? आज हमारे पास स्पेशल वगैरह आईब्रो वैक्स ब्लीच वगैरह ये सजने संवरने के लिए आए हैं। आज रूप चौदस है, आज हमारा महिलाओं का सजने का दिन है। यानी कि महिलाएं भी जो है रूप चौदस को दिन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। इस दीपावली वो है जमकर जो है अपने भाग ले रही है उत्साह से जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूटी पार्लर में लंबी कतारें लगी हुई हैं, घंटों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है ब्यूटी पार्लर आने के लिए, अपना नंबर लगाने के लिए। और सुबह से ही यह जो जमावड़ा जो है ब्यूटी पार्लर पर जो लगा हुआ देखा जा रहा है। इस बार जो है देखा कि एक बार किस प्रकार जो यहाँ पर महिलाएं सज रही है, संवर रही है और किस प्रकार यहाँ पर इस बार जो है टेक्नोलॉजी का खासकर जो है पूरा विशेष ध्यान रखा गया है कि किस पर महिला को जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो फेस पर, जिसको लेकर जो है कई इंपोर्टेड क्रीमें और आधुनिक तरीके से उनको जो है तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हिमांशु, हम सिरोही की तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर्स की बात की जाए या बाजारों की, आज महिलाएं बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं सजने संवरने के लिए। लेकिन अब शाम होते होते जो है छोटी दिवाली की रौनक भी देखने को मिलेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर रूप चौदस पर भक्त जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन को उमड़ पड़े हैं। रूप चौदस पर महिलाओं के श्रृंगार का दिन भी होता है और ऐसे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज रूप चौदस की जो धूम है वो देखी जा रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त गोविंद देव जी मंदिर में पहुंच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूजा के बाद महिलाओं के रूप श्रृंगार का आज दिन होता है और ऐसे में सुबह से ही आज बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके बाद आगे त्योहार की तैयारियां भी की जा रही हैं। आज छोटी दीपावली का अवसर है और ऐसे में आज के दिन को रूप चौदस के तौर पर भी मनाया जाता है, जिसे लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। चौदस का दिन है और आज के दिन एक बार फिर से गोविंद देव जी के मंदिर की एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये गोविंद देव जी के दर्शन करती सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं और भक्त। इन दर्शनों के लिए पूरा जयपुर यहाँ पर रोज उमड़ पड़ता है। खास तौर पर आज रूप चौदस का दिन है तो यहाँ दर्शनों के बाद में महिलाएं पहुँचेंगी रूप श्रृंगार के लिए, क्योंकि रूप चौदस का जो दिन है वो रूप श्रृंगार के लिए माना जाता है। कुछ भक्त जो है गोविंद देव जी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, आपने दर्शन कर लिए गोविंद देव जी के, कैसा लगा आपको दर्शन? अच्छा लगता है। अच्छा, आज रूप चौदस का दिन है, उससे पहले आप दर्शन करने पहुंची हैं, अब आगे क्या करने जा रही हैं आप? बस अब गोविंद के दर्शन कर लिए, अब घर जाएंगे, तैयारियां करेंगे पूजा की। और हमारे साथ जो हैं और भी बहुत सारे जो है वो भक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने राधा गोविंद जी के दर्शन कर लिए? हाँ। कैसा लगा आपको गोविंद देव जी के दर्शन करना? हमेशा की तरह अच्छा लगा। आपने कर लिए दर्शन? दर्शन कर लिए। तो आज रूप चौदस का दिन है, इसके बाद में आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत, मैं आज पहली बार ही आई हूँ गोविंद देव जी के, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर और भी काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए। बहुत सारे भक्त यहाँ पर जो है वो पहुँचे। हालांकि अब जो है पट द्वार जो है वो बंद करने का समय हो गया, उसके बाद में इसे फिर से खोला जाएगा। कई सारे जो लोग हैं जो गोविंद देव जी के भक्त हैं यहाँ पर वो पहुँचे। दर्शन हो गए आपके गोविंद देव जी? दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन। कैसे लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज आता हूँ यहाँ पे। आंटी जी, आपके दर्शन हो गए? हाँ। और रूप चौदस का दिन है, आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? आगे गोविंद देव जी के दर्शन करके पीछे चिंतारण हनुमान जी के जाएंगे, वहाँ पे मन्नत मांगेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए और इसके बाद में जो है ये आगे के कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर आज खास तौर पर महिलाओं के रूप चौदस के दिन। लेकिन रेला जो है भक्तों का
कोटा के दादाबाड़ी इलाके में स्टेडियम के पास सिलेंडर चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वारदात 2 दिन पहले दादाबाड़ी इलाके में हुई थी और इस मामले में पीड़ित अजय ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर आता है और घर के बाहर रखी गैस की टंकी चुराने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं उदयपुर में हमलावर लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया है। कुछ दिनों से गोगुंदा के पास गांव में इसने आतंक मचा रखा था। वन विभाग ने चलवा के रहट गांव के पास पिंजरा लगाया था और पिंजरे में कैद लेपर्ड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी पहुंची। वन विभाग के अधिकारी भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। लेपर्ड को अपने कब्जे में ले लिया गया है। प्राथमिक इलाज के लिए अब इस लेपर्ड को सज्जनगढ़ लाया जा रहा है। बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ इसको लाया जा रहा है। और आपको बता दें कि 2 दिन में 4 लोगों पर दरअसल ये लेपर्ड हमला कर चुका था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में भी हड़कंप मचा हुआ था, डर का माहौल था। लेकिन अब लेपर्ड को क्योंकि पिंजरे में कैद कर लिया गया है, तो अब ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है।